जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के.एस. परिहार, प्रवक्ता, गौरव सेनानी सैनिक अर्धसैनिक एसोसिएशन देहरादून। और इस वक्त में भंडारी फार्म बड़ोवाला में मौजूद है। यहाँ पर आज कोर कमेटी की बैठक है, विशेषकर उस संबंध में जो गढ़वाल में बहुत ज्यादा यानी उत्तराखंड में वर्षा होने से बहुत जगह आपदा आई। इससे पहले एक आपदा की मैसेज ग्रुप के जरिए कि डोनेशन करें। धराली आपदा, धराली उत्तरकाशी का हिस्सा है। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में भी आपदा आई है और एक क्षेत्र जहां का खुद मैं निवासी हूं, पिंडर घाटी क्षेत्र कहते हैं, एक पूरा एमएलए क्षेत्र है, थराली वहां का नाम है। कल वहां भी आपदा आ चुकी है। तो अब तक डोनेशन क्या हुआ, कितना हुआ और किस प्रकार से एक्चुअल लोगों तक वो पैसा पहुंचाया जाए कि जरूरतमंद और गरीबों को, घायलों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को एक छोटी सी, देखिए दान कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, एक छोटी सी राशि, एक छोटी मदद उन लोगों तक जाने का एक समाज सेवा का मौका मिल रहा। तो सबसे पहले अध्यक्ष महोदय महावीर राणा जी, तो यहाँ पर आप आए, बैठक रखी, एक छोटा सा विजन आपका कि तीनों क्षेत्रों में आप किस किस प्रकार से उन लोगों तक राशि पहुंचाते हैं, सामान दोगे या नगद पैसा दोगे, ऑडिटेबल चीजें हैं, क्या आप करना चाहते हैं? हमारे उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है, एक बहुत ही दुख की बात है, जो कि देखो बरसात का समय है और आपदा का आना। और एक गांव जो कि धराली उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी में पड़ता है, और इतने बड़े क्षेत्र का इतनी बड़ी दुर्घटना होना, तो हमारे गौरव सेनानी एसोसिएशन, हम सभी लोगों ने भी इस चीज़ के ऊपर विचार किया कि हम लोग भी जो आपदा पीड़ित है उनको सूक्ष्म, जो भी हमारी तरफ से छोटी मदद की जा सकती है, तो हम लोगों ने अपने गौरव सेनानी एसोसिएशन में सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा दान देकर जो भी पैसा दिया है वो पैसा इकट्ठा हुआ है। और उस पैसे को हम लोग चेक के माध्यम से, सामान हम लोग देना चाहते थे लेकिन सामान वहाँ पर जाने में भी थोड़ा असुविधा है, रास्ते खुले नहीं है, फिर सामान ले जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने काफ़ी वहाँ पर राशन काफ़ी कुछ दे दिया है। तो वो जो हम राशन या खाद्य सामग्री अन्य देना चाहते वो न देकर, ताकि बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हमारे संगठन ने ये सोचा है कि हम लोग निर्णय लिया है कि हम लोग चेक के माध्यम से हम लोग उनको पैसा देंगे। और पैसा भी उसी आधार पर देंगे कि उसकी क्षति कितनी हुई है, कम क्षति हुई है, ज़्यादा भी है या बहुत ज़्यादा भी है, तो उसी आधार पे, या उसके घर की एक दीवार टूटी है या कुछ लोग। जी, जो आप बता रहे हैं, एक सेकंड, ये सब आप कहाँ से डाटा कलेक्ट करोगे? तहसील से या लोगों को पूछ के? जब आप स्पॉट पे जाएंगे, अभी वहाँ बारिशें इतनी कि आप जा भी नहीं सकते हैं, तो हफ्ता भर करीब आप इस पर मंत्रणा करेंगे, टीम बनाएंगे या वहां पर जाएंगे, तो प्रशासनिक डाटा किस प्रकार कलेक्ट करेंगे? इसके लिए हमारी वहाँ पर जो हमारे गौरव सेनानी परिवार उस क्षेत्र में, धराली क्षेत्र में या उत्तरकाशी क्षेत्र में रह रहे हैं, उनसे हमारी वार्ता चल रही है, बातचीत हो रही है टेलीफोन से। दूसरा, फिर जो प्रशासन है, राजस्व विभाग, जो कि पटवारी, कानूनगो, एसडीएम, डीएम, उनके माध्यम से जो भी उनकी जो एक लिस्ट तैयार की जाएगी, एक सूची तैयार की जाएगी, उस सूची के आधार पर ही हम उन लोगों को जो कि आपदा से, एक्चुअल में जो आपदा से पीड़ित है, उनको ही ये धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा दो क्षेत्र और हैं, जैसे पौड़ी का पाबो या आसपास का एरिया, और कल ही जो बारिश थराली, ये पिंडर घाटी चमोली का क्षेत्र है और एक पूरा विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ के लिए भी क्या आप कुछ प्लान कर रहे हैं? जी, हम उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पर भी ये आपदा आई है, चाहे वो धराली में ज़्यादा नुकसान हुआ है, फिर पौड़ी में भी आई है, फिर जैसे कि आज ही थराली में भी आई है, तो और कुछ टिहरी में भी, थोड़ा घनसाली में सुनने को हमको सुना है हमने कि वहाँ पर भी, तो जहाँ पर भी आई है, जहाँ पर जिस प्रकार से नीड होगी, जरूरत होगी, आपदाग्रस्त लोग होंगे, उसी प्रकार से उनको हमारे द्वारा जो सूक्ष्म रूप में एकत्रित की गई, हम जितने भी हमारे गौरव सेनानी हैं, हमारे फौजी लोग हैं, उन्होंने अपनी पेंशन से एकत्रित करके थोड़ा थोड़ा करके आपदाग्रस्त, आपदा प्रभावित लोगों के लिए, परिवारों के लिए देने का जो मन बनाया है, तो उन सभी लोगों को दिया जाएगा। जी, उपाध्यक्ष महोदय,
मनवर रौथाण जी। तो अभी भी लोग कुछ डोनेशन कर रहे हैं, लिस्टें अपडेट होंगी, तो अभी एक हफ्ता का समय जो आपका प्लानिंग, तैयारी और मौसम के ठीक होने के इंतजार और प्रशासन की अनुमति, ताकि उन इलाकों में उनका एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू रिलीफ के काम डिस्टर्ब ना हो, आपको अनुमति मिल जाए वहां तक जाने के लिए। तो इस बीच के लिए आप सैनिकों से, पब्लिक से की डोनेशन करना चाहिए और मदद करनी चाहिए, उसके लिए क्या अपील करेंगे? मैं सभी जो है, खासकर जो जितने भी गौरव सेनानियों ने अभी तक जो है जिस सहयोग राशि दी है, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जो है आपदा भी एक धराली में नहीं है, अभी पौड़ी में भी है, तो अभी जो है इधर थराली में भी आ गया और चमोली में भी आ चुकी है। तो ये 6 लाख या 6.5 लाख कुछ इतना ज़्यादा सहयोग राशि हमारे पास इतनी नहीं है, और अभी हमारे पे समय भी है। क्योंकि अभी हम जो है पूरी डिटेल पर जानकारी लेंगे कि नुकसान किसका किस प्रकार से हुआ है, उसी हिसाब से हम पैसों का वो करेंगे, विवरण देंगे। जो भी है हर पीड़ित को इस हिसाब से पैसों का दिया जाएगा जी। अभी और भी लोग डोनेशन करेंगे और उसके तैयारी करेंगे। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी जिन लोगों ने सहयोग राशि अभी नहीं दी है, जो देना चाहता है अपनी स्वेच्छा से, तो अभी हमारे पास समय है 15 या 20 दिन, अभी हमको टाइम लगेगा। और हम एक एक टीम जाए हर क्षेत्र में भेजेंगे, और साथ में मैं उस इलाके के गौरव सेनानी जो उस इलाके से हैं और वो देहरादून के अंदर रहते हैं, वो भी हमको सहयोग करें कि वहाँ की जो जानकारी वो हमें बताएं, और जी उन्हीं के साथ जाएं, लोकल एरिया में जाएं, वो सबको जानते हैं और लोगों से कम्युनिकेशन करना आसान होगा। दूसरा हमारा जो है थोड़ा बहुत जो रहने का, खाना, आने जाने जो उसमें से थोड़ा पैसे भी हमारा बच जाएगा। बेसिकली जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं थराली देवाल का हूँ, टीम आती है मेरे घर पे आती है, रह सकते हैं और इलाकों में जा सकते हैं। और ये अच्छा प्लान है कि इकोनॉमी बचे, ऐसा ना हो कि आना जाना 270 किलोमीटर दूर है थराली, कितना तो वहां आने जाने का कॉन्वेंस गाड़ियों का इत्यादि वैसे ही चला जाएगा, तो लोगों को देंगे क्या। इस बीच कोषाध्यक्ष महोदय, आपका पूरी जिम्मेदारी, पूरी श्रद्धा, पारदर्शिता से आपने कलेक्ट किया, तो आज तक की डेट पर जो आ रहा वो तो अब मेंशन होगा, अभी तक जो आपने लिस्ट मेंशन की, तो उसमें तकरीबन कितना डोनेशन आपके पास हो? देखिए, सबसे पहले मैं जिन्होंने भी सहयोग राशि दी है उनका धन्यवाद करता हूं, सभी गौरव सेनानियों का, और विशेषकर जो अभी तक हमारे संगठन से जुड़े हुए नहीं है और उनकी हमारे संगठन में सदस्यता नहीं है, उनका विशेषकर धन्यवाद करता हूं। जैसे रुड़की से अभी तक हमारे संगठन में उनकी सदस्यता नहीं है, पर लेकिन उन्होंने 20-25 सदस्यों ने यहाँ पर सहयोग राशि दी है। और इसके अलावा श्रीनगर में भी जो हमारा सहयोगी संगठन है, वहाँ से भी 15-16 सदस्यों की सहयोग राशि आई है। और इसी प्रकार से कई सदस्य हैं जो दाने बाएं से हमारे पास सहयोग राशि आई है। अभी तक टोटल स्ट्रेंथ हमारी 624 सदस्यों ने सहयोग राशि दी है, और जिनमें से कुल सहयोग राशि हुई है 6,40,000। 6,40,000 हुआ। इसके अलावा कुछ सिविलियंस, टीचर्स या कोई कहीं भी काम करता है, उन लोगों ने भी बीच बीच में सहयोग किया हुआ है। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिविल पर्सन ने या कोई भी समाज सेवी उनने सहयोग ना किया हो। संरक्षक महोदय ने ही सुझाव किया था, सत्य प्रकाश डबराल जी 7 गढ़वाल से रिटायर हैं, काफी वरिष्ठ हैं, शायद उम्र में सर्वाधिक उम्र के यहाँ पर उम्र दराज हैं, कि रसीदें बनाई जाएं नगद का, ताकि ऑडिट भी उनका किया जाए। तो सर, आप उम्र दराज होने के नाते लोगों को इंस्पायर करने के लिए, धर्म कर्म का काम करने के लिए, जहां देश हमें पे पेंशन दे रही है, जिसके लिए हम ओआरओपी से लेकर पे कमीशन पर आस लगाए बैठे हैं, डीए पर आस लगाए बैठते हैं कि हमें कुछ मिले, तो अपने पे पेंशन का कुछ हिस्सा हमें सहयोग या फिर विपत्ति के समय देशवासियों के लिए काम करना चाहिए। उस संदर्भ में आप थोड़ा लोगों को मोटिवेट कीजिए सर। धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जिन सदस्यों ने, हमारे गौरव सेनानियों ने इस आपदा के लिए अपनी पेंशन से जो भी उनसे हो सका उन्होंने जो धनराशि दी है, मैं सभी गौरव सेनानियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, हमने पहले सामान देने के बारे में सोचा था,
फिर मैंने सोचा कि सामान हम लेंगे, उसका पैकिंग का खर्चा अलग आएगा, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का कानबाई का खर्चा अलग आएगा, फिर दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए हमको पोर्टरों का सहयोग करना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग आएगा। तो मैंने ये सोचा कि सबसे बेहतर ये होगा कि हम लोगों को घर घर जाके जी नगद राशि दें, ताकि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीद सकें। सामान देने से हो सकता है हम जिस सामान को हम उनको दें उनके पास वो पहले से यूज का हो न हो, इसके अलावा ऑडिट प्रॉब्लम जो होगी वो आसानी से सॉल्व हो सकती है, लीगल पारदर्शिता बनी रहेगी और जरूरतमंद सामान लोग ले पाएंगे। सर वैसे आप चैनल में जरा अपना उम्र बताइए सर, आपकी उम्र कितनी है? मेरे को ये 71 साल चल रहा है अभी रनिंग में, फरवरी में 71 पूरे हो जाएंगे और 72 शुरू हो जाएंगे। जी 72 साल के हैं, लगभग वरिष्ठ हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जितने कोर कमेटी के लोग हैं अपने अपने क्षेत्र 5-7 विधान सभा मंडल यहाँ पर हैं, तो उसी प्रकार से क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। ये सब लोग जो आप देख रहे हैं मुख्य कार्यकारिणी के सदस्य अपने अपने क्षेत्र की कमांड संभालते हैं और अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्राध्यक्ष, सचिव इत्यादि मुख्य पदों पर है और वही सब मिलकर कोर कमेटी का मुख्य ग्रुप बनता है। ये थे आज की गौरव सेनानी एसोसिएशन की कोर ग्रुप की मीटिंग, जिसमें अभी तक कलेक्ट किया गया धन, उसका उपयोग किस प्रकार से वितरण हो और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार से शासन प्रशासन, वहां की स्थितियां और लोकल लोगों के मिलाप के अलावा एक टीमों का एक बेसिक पैटर्न, एक बेसिक प्लानिंग यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और कुछ जब ये बरसातें शांत हो जाएंगी, प्लानिंग हो जाएगी, तो इन सभी क्षेत्रों में जो भी धनराशि ऑडिटेबल है, एकदम पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी सुनने वाले दर्शकों से अपील करता हूं कि तन मन धन से विपत्ति के समय देशवासियों के जरूर काम आए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।